दोस्तों, मैं पुलिस इन्वेस्टिगेशंस को लेकर लगातार वीडियो बना रहा हूं और उसी कड़ी में आज मैं पटना के दीघा थाना के एक इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर्स अरुण कुमार यादव ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उस पर आधारित मैं यह वीडियो बना रहा हूं। अरुण कुमार जी, आपको एक लॉ की बेसिक्स जानकारी नहीं है। आप ये कह देना कि मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, चार्जशीट किया, लेकिन आपको बेसिक्स नॉलेज की जानकारी नहीं है और आपको एक ट्रेनिंग की आवश्यकता है। अगर आप इस तरह से इन्वेस्टिगेशंस करेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक समाज में जो पुलिस की छवि होती है वो खराब होगी। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि आप पुनः एक बार ट्रेनिंग के लिए मूव कर जाइए, अदरवाइज ना जाने अब कितने एफआईआर को बर्बाद कर देंगे, कितने निर्दोष लोगों को आप कुचल देंगे। आपने कहाँ कहाँ गलती किया है इन्वेस्टिगेशन में। एफआईआर 887 2024 का है जिसमें आपने इन्वेस्टिगेशन किया है। इस इन्वेस्टिगेशंस में आपकी पहली पॉइंट एरर जो है आपके एसएचओ ने एफआईआर दर्ज करते समय किया है। उन्होंने क्या गलती किया है? यह घटना जो है वर्ष 2021 का दिखाया गया है और वर्ष 2024 में यह एफआईआर दर्ज बीएनएसएस में किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि बीएनएसएस लॉस के पूर्व में जो घटनाएं घट रही है वो आईपीसी में दर्ज होगी, लेकिन उन्होंने बीएनएसएस में दर्ज किया है जो कि स्पष्ट रूप से लॉ का उल्लंघन है। दूसरी तरफ इस मामले में नगद कैश का लेन देन का मामला दिखाया गया है और एक एविडेंस के रूप में व्हाट्सएप चैट दिखाया गया है। बीएनएसएस में स्पष्ट है कि कोई भी इंफॉर्मेंट कोई भी डिजिटल एविडेंस दे रहा है तो बीएसए 63 क्लाउज 4C का सर्टिफिकेट्स मैंडेटरी है कि उससे जो है लेना है, विक्टिम से लेना है, लेकिन आपने नहीं लिया। जब आप एविडेंस को नहीं लिया है तो यह एविडेंस जो है आने वाले दिन में ट्रायल में इस एविडेंस की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाएगी। दूसरी तरफ आपने व्हाट्सएप चैट लगाया है, चैट को आपने मेजरमेंट किया, एनालिसिस किया है। इन्फॉर्मेंट ने आपको बताया है कि एक्यूज्ड के इस नंबर से चैट हुआ है, लेकिन इन्फॉर्मेंट ने अपना नंबर नहीं दिया है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फ़ोन का सीडीआर हो, व्हाट्सएप चैट हो, ए पार्टी और बी पार्टी दोनों का नंबर होता है और इन्फॉर्मेंट ने इसलिए छिपाया है क्योंकि वो चैट को मिसयूज किया है। उसने जो है अपना नंबर नहीं दिया है। इसलिए नहीं दिया है क्योंकि उस नाम और पते को अगर आप निकालेंगे तो वो विक्टिम के नाम और पते पर नहीं है। तो आपने यहाँ पर बी पार्टी का एक्यूज्ड का नंबर को लिखा है, लेकिन आपने जो पीड़ित है उसका नंबर को आपने व्हाट्सएप चैट से हटा दिया है या फिर आपको नहीं दिया गया है। बट आपको इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें लानी चाहिए थी। तीसरी चीज़ है कि जब कोई भी व्यक्ति बिजनेस की बातें कर रहा है तो आप एक्यूज से एक बार पूछना तक उचित नहीं समझा है और आपने एक मोटिवेट होकर आपने उस सारे एविडेंस को एक तरह से टेम्परिंग कर दी। आपको पता होना चाहिए कि गवाह जो चंदन है उसमें एक्यूज से उसकी कई लाखों रुपए की लेन देन है जिसे आपने गायब कर दिया है। तो जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आप एक्यूज से कम बातें करिए और उसके जानकारी लीजिए कि सही तथ्य क्या है। सामने वाला जो बोल रहा है उस पर विश्वास करना, क्योंकि उसने फर्जी चैट आपको दिया, आपको गुमराह किया। वो ये नहीं बता रहा है कि मैंने किस नंबर से चैट किया है, आप उस नंबर का नेम और कैफ तक नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि जब 2021 का घटना है तो यह आईपीसी में केस दर्ज होना चाहिए था, लेकिन आपने इसे बीएनएसएस में किया है। आपको आने वाला दिन में जब यह मामला हाई कोर्ट में अब गया है तो निश्चित तौर पर आप पर कार्रवाई होगी। आप सोच रहे होंगे
कि हम कुछ भी इन्वेस्टिगेशन कर देंगे, कुछ भी इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो ये मुश्किल है, क्योंकि आपको ए पार्टी भी बताना पड़ेगा कि पीड़ित ने किस नंबर से चैट किया है। आपको BSS 63 क्लॉज 4C का सर्टिफिकेट्स देना पड़ेगा कि विक्टिम ने ये दिया है। आपको मोबाइल का नियमतः फॉरेंसिक्स में भेजना चाहिए था, ताकि एविडेंस सही है या गलत है एक मेजरमेंट हो सके। तो किसी लॉ एक भावनाओं से नहीं चलती है, लॉ एक एविडेंस से चलता है, और आपने पूरे एविडेंस को ही टेम्परिंग कर दिया है, जो कि एक तरह से आप एक पुलिस अधिकारी होकर गैर कानूनी कार्य किए हैं। और कभी भी आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन करिए, बारीकी से करिए, स्पष्ट करिए। किसी के बहकावे में आकर आप एक एविडेंस को गायब करने का तरीका को मत अपनाइए। हम अगले कड़ी में वीडियो में बनाएंगे कि रुपसपुर के एक एसआई हैं, वो किस तरह से घटना स्थल ही गलत बना देते हैं। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको हम प्रत्येक कई ऐसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर हम प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि पुलिस आखिर क्यों और कहाँ फेलुअर हैं। तरुण कुमार यादव जी, आप लॉ से ऊपर नहीं हैं, और कभी भी आप इन्वेस्टिगेशन करिए तो प्रॉपर वे में करिए। आपके बारे में मुझे जानकारी मिला कि आप किसी भी तरह का इलीगल एक्टिविटी जैसे पैसे के लेन देन, ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन आपके पास लॉ की जानकारी की कमी है, जिसे आप सुदृढ़ करिए, मजबूत करिए, ताकि एक सही जस्टिस, सही दिशा, सही निर्देश मिल सके। और एक पुलिस का काम है सही तथ्यों को न्यायालय में प्रस्तुत करना। अगर आप सही तथ्यों को लाते हैं न्यायालय में, तो जस्टिस जो होती है, चाहे विक्टिम का हो, एक्यूज्ड का हो, सही तरीके से मिलेगा। नहीं तो आपके दिए हुए एविडेंस जो है वो फेल होगा। थैंक यू।